वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम चूंकि कोविड वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे हैं, समहाउ इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एक अच्छा दिन है, लेकिन उसके साथ साथ एक अभी तक मैटर ऑफ कंसर्न मौजूद है कि वैक्सीन कम हैं, बतौर गिफ्ट दी गई हैं चीन की तरफ से। अभी हमने जो प्रिक्योरमेंट करनी है वो हमने नहीं की है, उसमें वक्त बाकी है और बहुत बड़ी तादाद में हमें वैक्सीन चाहिए। इससे पहले कि हम सीईओ इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी की जानिब जाएं, हम आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहते हैं कि आप कोविड के लिए कैसे, कोविड वैक्सीन के लिए कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं और कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके इसके लिए रखे हैं। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप 1166 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे या निम्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसके ऊपर जाके रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपको बजरिया SMS इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सेंटर से आगाह कर दिया जाएगा कि किस सेंटर में आप जाके ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप करके 1166 के ऊपर ही अपना सेंटर तब्दील कर सकते हैं और जब वैक्सीन सेंटर पे पहुंच जाएगी तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट से आगाह कर दिया जाएगा, वो भी बजरिया SMS ही बिल्कुल। और फिर जब आपको अपॉइंटमेंट से इस हवाले से आगाह किया जाएगा, फिर आप बताए गए दिन और तारीख पर जो आपको डेट दी जाएगी उस पर आप अपना पिन कोड और शनाख्ती कार्ड के साथ आपको वैक्सीन सेंटर जाना होगा। उसके बाद जब आप वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे, आपसे वैक्सीनेशन जो सेंटर उसका स्टाफ तस्दीक करेगा कि आपका जो पिन कोड है और जो आपका ID कार्ड है उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हुई गई है। फिर 7th स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको वैक्सीन तो लगाई जाएगी, लेकिन एहतियाती तौर पर आपको आधा घंटा वहीं पे रोका जाएगा ताकि वहां का जो स्टाफ है आपको मॉनिटर कर सके कि खुदा न खास्ता कोई इशू या इस तरह का कोई मामला ना हो। और उसके बाद आपका जो आखिरी जो स्टेप होगा वही होगा कि आखिरी मरहले में आपकी तफसीलात जो है हुकूमती डेटाबेस में चली जाएंगी और आप वैक्सीन सेंटर से वहां से जा सकते हैं ताकि आपका डेटा भी उनके पास स्टोर है और आपको वैक्सीनेशन लग गई है तो आपने रजिस्ट्रेशन से प्रोसीजर को शुरू करना है ताकि आपके जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास हो कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। 1166 इज बेसिकली द नंबर, इस पे आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। डॉक्टर बारी की जानिब हम चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं इस दिन के हवाले से। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे इससे पहले वैक्सीन कब आएगी, उसकी स्टोरेज के मामलात क्या होंगे, सब पे तो हमने बात कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप ही हम कहेंगे आ गई है, चीन ने हमें गिफ्ट किया इस वैक्सीन को और हम हेल्थ वर्कर्स को लगाने जा रहे हैं। मैं इसकी अफादियत के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। अब तक हमने जो इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और पाकिस्तान में जिस तरह कोविड की नौयत रही है उसको देखते हुए आप इसको किस हद तक मुफीद समझते हैं कि हतमी तौर पर हम इस वैक्सीन को आगे भी लेके चल पाएंगे और सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये अभी तो ये साइनोफार्म वाली है, इसके बाद कोशिश ये भी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका जो है ऑक्सफोर्ड वाली है उसकी भी प्रिक्योरमेंट की बात हो रही है ताकि वो, क्योंकि कोई भी सप्लायर इतनी चीजें डिमांड को पूरा नहीं कर सक रहा है। और फिर इसके बाद कैंसिनो बायो का भी इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर उसका जो एनालिसिस हो जाएगी, जो कि ट्रायल पाकिस्तान में हुए थे और उनकी कमिटमेंट है पाकिस्तान को काफ़ी देने के लिए, तो वो भी एक है। और ये मेरे ख्याल में हेल्थ केयर वर्कर्स तो कुछ एक कोवैक्स की तरफ भी एक तकरीबन 1 करोड़ कुछ 120 मिलियन जो है ना वहाँ से वो तकरीबन आना शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वार्टर तक वो पूरा आ जाएगा। तो ये तो पाइपलाइन में है, लेकिन आम आवाम तक मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक पहुंचेगी सारी चीजें। डॉक्टर साहब आम आवाम के हवाले से आपने बात की तो कुछ कंसर्न्स हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक 49% लोग कहते हैं कि अगर वैक्सीन दस्तयाब भी है तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से तहफ़्फ़ुज़ात को इस हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से दूर कर दें कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या इसके हवाले से जितने भी आपके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ट्रायल्स किए गए हैं, किस हद तक कामयाब है, उसके रिजल्ट्स क्या है, ताकि जो लोगों में एक कंसर्न की सिचुएशन है वो भी क्लियर हो सके। देखिए जो शॉर्ट टर्म क्योंकि ये एक आपको पता है कि इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आया था और एक कुछ महीनों के अंदर इसकी रिसर्च, इसके ऊपर ट्रायल्स हुए थे, तो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स कोई ऐसे अनटूवर्ड साइड इफेक्ट्स नहीं है जो सीरियस किस्म के हों। जैसे आम हर वैक्सीन में होता है कि फीवर हो जाता है या बॉडी एक्स होते हैं, वो तो हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा अभी तक कोई भी, और जो वैक्सीन लग रही दुनिया में तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उसमें भी कोई ऐसे बड़े रिएक्शंस अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो है ना वो तो फिर वक्त बताएगा। और देखें बात यह है कि अगर हम तो ट्रायल के ऊपर, जबकि हमने अपने आप को वॉलंटियर किया था, मैंने, मेरी फैमिली ने वॉलंटियर किया था जब ट्रायल हो रहे थे जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि साइड इफेक्ट्स होंगे। तो देखें आपको इससे प्रोटेक्शन जो है ना वो वैक्सीन से ही मिलेगी।
और वैक्सीन के साथ साथ जो है ना, क्योंकि वैक्सीन भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ वैक्सीन की डिफरेंट है, किसी की 90% है, किसी की 70% है, तो उसके बाद भी वो जो 30% में या 5% में कौन होंगे, हमको जो बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन फॉलो करना होगा। ठीक है। अच्छा मास्क को पहनना है। डॉक्टर साहब, जब कोविड आया था, हमें याद है, आपको भी याद होगा, हमने कुछ आप बल्कि अच्छी तरह आपको तो याद होगा क्योंकि आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक हैं, बहुत कीमती हमने डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिक्स, हमने उनको खो दिया। उसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि हम शुरू में तैयार नहीं थे, हमारे पास प्रोटेक्शन किट्स नहीं थी और उसकी वजह से कुछ नुकसान हमारा शुरू में ज्यादा हुआ, फिर हमने थोड़ा उसको रिकवर किया। वैक्सीन को लेकर अब क्या हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया है? बज़ाहिर ऐसा लगता है नहीं किया गया, उनको भी नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा, रिएक्ट कैसे करना है अगर खुदा ना खास्ता उसके साइड इफेक्ट्स कुछ हो जाते हैं। तो इसको आपको लेकर नहीं लगता कि कुछ बड़े इदारों जैसे आपका इदारा है या दीगर बड़े इदारे हैं, उनको हेल्थ वर्कर्स को भी पहले ट्रेन कर देना चाहिए, कुछ सेशंस कर लेने चाहिए ताकि उनको पता हो कि हाउ इट वुड रिएक्ट इन केस कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम होती है? देखें, एक तो यह है कि आपने देखा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं और कुछ ट्रेनिंग भी दे दी गई है। अच्छा, जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए थे। ओके, हमारे हुए थे और दूसरा हॉस्पिटल में भी ट्रेन किया गया है और पूरे मतलब मैं तो सिंध की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है। बाकी जगह भी डेफिनेटली ये सारी चीजें प्रीएम्प्टली तैयार हो गए थे, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे। और ये जो जैसे आपने कहा कि अभी बताया कि डेटा 1166 पे आपने अपना डेटा देना है, तो तैयारी हो रही है, प्लानिंग जो है ना लेवल पे, और पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, वो आपको ट्रैक भी करेगा क्योंकि आपको ये भी करना है। और मैं तो ये अपील करूंगा लोगों से, और फिर उस पे जो मजहबी रहनुमा है उनसे भी अपील करूंगा कि लोग भी अपने जुमे की नमाज में लोगों को कहें कि ये चीज जो है ना बहुत जरूरी है। और आप भी मीडिया के तौर पर भी आप तो भी कह रहे हैं, जैसे आप कर भी रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस हवाले से अवेयर भी किया जाए और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी। अब वैक्सीन भी चूंकि आ गई है, साथ साथ अगर हम इस वैक्सीन की डोजेस के हवाले से बात करें, कितनी डोजेस दरकार होंगी इस वैक्सीन की, उसके साथ साथ ये कितना अरसा इसके के लिए मौसर रहेगी अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, अभी कैंसिनो बायो ये जो अभी आई हुई है साइनोफॉर्म जो शुरू हुई है, इनकी 2 डोजेस होंगी, और वो जो ऑक्सफोर्ड वाली है उसकी भी 2 डोज है। कैंसिनो बायो जो है वो एक ऐसी है जिसकी सिंगल डोज है। अभी इसका कितना अरसे तक इसका प्रोटेक्शन रहेगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी जिनको लग रहा है वो हर एक को मॉनिटर भी हो रहा है ताकि हमको लॉन्ग टर्म पता लग सके कि कितने अरसे तक ये रहती हैं, और प्रोटेक्शन वो कुछ महीनों है, साल है, 2 साल है या लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, ये तो राइट। डॉक्टर साहब, चूंकि आप कराची में हैं और कराची और सिंध को गिला है कि उन्हें जो उनके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ज्यादा हैं, वैक्सीन कम मिली हैं, और विफाक को कहा था सिंध ने 2 के इट्स अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या ज्यादा खतरनाक बात तो नहीं है? विफाक ने कहा था कि हम वैक्सीन खुद खरीदेंगे और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ सूबों तक, तो इस अमल पे आप क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ रकम मुख्तस की है, वो डायरेक्ट परचेज के लिए भी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि एक अच्छी चीज ये भी हो गई थी कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को और जो प्राइवेट इंपोर्टर्स को भी इजाजत दी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर जाके भी लगवा रहे हैं, जिनके पास कोई परमानेंट रेजिडेंस दुबई की है, वो लोग वहां पे जो लोगों ने लगवा भी लिए हैं। तो वो सेगमेंट जो है ना उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि लेकिन ये खरीदना एक मुश्किल मरहला होगा ना डॉक्टर साहब? अभी तो हुकूमतों को नहीं मिल रही, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पे मुश्किलात है, तो प्राइवेट जो वेंडर्स हैं वो तो बड़ी मुश्किल से लेंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए, हर एक ने कोशिश तो कर ही रहा है, और हर एक को, और ये तो डेफिनेटली दुनिया भर की, क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया की है और सप्लाई जो है ना वो कम है, तो उसको रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन मेरे ख्याल में कोई WHO लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें कोई ऐसा बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि एक ही मुल्क को मिल रहे हो। उन्होंने भी कुछ फार्मूला क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ये भी बता दीजिए, आप एक बहुत बड़े इदारे को हेड करते हैं और बहुत से और इदारे भी पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम इस वैक्सीन के आने के बाद इसके फॉर्मूला को कुछ रीड आउट कर पाएंगे? ऐसा हो पाएगा कि हम अपनी वैक्सीन डेवलप करने की जानिब जाएं या अपना वैक्सीनेशन सेंटर बना पाएं जैसे कि भारत इटसेल्फ कर रहा है? देखिए, कोशिश तो हो रही है NIH लेवल के ऊपर भी, NIH को भी कि वहां पर, क्योंकि उनके पास काफी चीजें हैं भी, और हर एक कोशिश कर रहेगा जहां सेंटर्स हैं, क्योंकि देखें दुनिया में अब तो इस कोविड ने आपको बहुत सारी चीजें रियलाइजेशन कराई है कि जी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना होगा,
क्योंकि जब आपने देखा था जब शुरू में हुआ तो हम सिंपल पीपीईस को भी इम्पोर्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं थे, तो आपको उसकी वजह से आपने पीपीईस डेवलप हो गई, मास्क आपके यहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, अब वेंटिलेटर्स भी डेवलप हो गए हैं। हमको चाहिए कि अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीईओ इंडस हॉस्पिटल। वैक्सीन के हवाले से जो भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी हमने दूर करने की कोशिश की और इस हवाले से आपको अवेयरनेस भी दी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।